हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें एक अननोन वैल्यू आता है। न्यू टाइप्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा आपको। तो आपको हमेशा लास्ट तक रुकना है वीडियो के, क्योंकि इसमें अल्फा निकालना पड़ता है। एक अननोन वैल्यू है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ आपका। ठीक है ना? तो बहुत ध्यान से देखना है ये वीडियो को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अभी ध्यान रखना, d2x/dt² प्लस 9x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। ये इन टर्म्स ऑफ x में है, यानी x वेरिएबल है। ठीक है ना? t तो हमेशा ही रहता, या तो x आता या y आता, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। और ये गिवन है, इसके अंदर x ऑफ 0 दे हुआ है, x ऑफ π/2 इज इक्वल टू -1। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना है सभी को। तो सर क्या कर सकते हैं अपन? कुछ भी नहीं बच्चों, यहाँ पे अपन लिख सकते d2x/dt² प्लस 9 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस 2t। बराबर। अब ये एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपको पहली प्रोसीजर पता है क्या? सबसे पहले आपको लैपलास लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बच्चों? लैपलास। तो लैपलास कैसा लेते हैं आप लोग? टेकिंग बोथ साइड लैपलास। तो टेकिंग बोथ साइड लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लैपलास ऑफ d2x/dt² लेंगे, फिर 9 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, लैपलास ऑफ x आ जाएगा, देन लैपलास ऑफ cos 2t। अभी आपको आता है सॉल्व करके। ठीक है ना? भी ध्यान देना है, लेप्लास ऑफ 2x/dt² क्या होता? तो इसका लेप्लास क्या होता, ध्यान रखना। पहले लिखना आपने स्क्वायर, फिर -s, फिर ट्रिक बताया था मैंने x बार, फिर आएगा x ऑफ 0, फिर आ जाएगा x डैश ऑफ 0। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसका लेप्लास है। फिर प्लस 9 टाइम्स ऑफ लेप्लास ऑफ x बोले तो x बार होता, इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ cos 2 मीन्स s/s² + 4। s/s² + 4 ये मैटर करता। तो cos 2t बोले तो s/s² + 4, इसका यूज हमको इसमें ही करना है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिख लिए तो बेस्ट रहेगा। लेप्लास ऑफ x, सॉरी, इज इक्वल टू x बार। और यहाँ पे देखो x डैश नहीं दे हुआ है, तो जो अवेलेबल नहीं है बच्चों, उसको हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान में रखना। तो ये एक्स डैश ऑफ 0 को नाम दे देना अल्फा, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है मेरे पास, बाकी सब अवेलेबल है, चेक करना। तो ये आ गया एक्स ऑफ 0 कितना है तेरे पास? 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। सो व्हाट इट बिकम s² x बार s इंटू 1। और ये तो वैल्यू अवेलेबल नहीं है एक्स डैश ऑफ 0, तो इसको मैंने अल्फा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? अल्फा या ए या बी, वट एवर, क्योंकि अवेलेबल नहीं है, अननोन वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला ये न्यू टाइप्स का क्वेश्चन है आपके लिए, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। तो इसको अननोन नाम दे देंगे, ए भी दे सकते कोई बच्चा, अल्फा भी बोल सकता। तो अल्फा बोले तो बेटर रहेगा, तो अल्फा बोल दिए। और ये बचा 9x बार इज इक्वल टू s/s² + 4। बराबर। अब इसमें क्या होगा, एक्स बार वाली टर्म एक साइड जाएंगी, विदाउट एस बार वाली इधर आएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म्स है, एक्स बार वाली, और विदाउट एस बार वाली, एक्स बार वाली नहीं है, तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? s² + 9 आ जाएगा बच्चों, और ये एक्स बार कॉमन निकल जाएगा। अब ये माइनस उधर गया तो प्लस, ये माइनस उधर गया तो प्लस। बस ये स्टेप बहुत मैटर करती है इसमें। तो s/s² + 4 प्लस s प्लस अल्फा। ठीक है ना? अभी तक मैंने फिर बोला आपको अल्फा निकालना है, मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अल्फा निकालना है। तो ये मॉरल बहुत मैटर करता है आपके लिए, अननोन। आप डिवाइड कर लो, जैसे हमने डिवाइड कर ली, सो व्हाट इट बिकम s/s² + 4, और ये आ जाएगा s² + 9, फिर आ जाएगा s/s² + 9, देन अल्फा/s² + 9। ठीक है? अब यहाँ पे आपने लैपलास ले लिए, फिर एक्स बार का जो कोएफिशिएंट है वो उससे डिवाइड कर देते। ये तो प्रोसीजर आपको पता है, पहले लैपलास लेना, फिर इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स में लेना या वाई में लेना, वाई बार या एक्स बार में। तो ये क्वेश्चन एक्स बार में है, तो एक्स बार में लिए, बाकी सब टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें। फिर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद चेक करना कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते कि लैपलास इनवर्स लेके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे लैपलास इनवर्स लेंगे। लैपलास इनवर्स तो लेना ही पड़ता हमेशा, बट इसको जो सेपरेट करने के मेथड है वो पार्शियल फ्रैक्शन से करते कि डायरेक्ट लैपलास इनवर्स से निकल जाएगा आंसर। तो इसका जो है ना लैपलास इनवर्स से आंसर निकल जाएगा। मीन सर समझा नहीं, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा।
आपको लेप्लास इनवर्स तो लेना ही है बेटा। अब लेप्लास इनवर्स लेने से पहले ये चेक कर लेना कि ये सेपरेट हो सकता क्या पार्शियल फ्रैक्शन से। अगर होता है तो आप इजीली पार्शियल फ्रैक्शन लगा के आप सेपरेट कर दो। अगर नहीं होता, डायरेक्ट लेप्लास इनवर्स समझता है आपको, तो आप डायरेक्ट लेप्लास इनवर्स भी ले सकते। जैसे अगर आपका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बहुत अच्छे से हुआ है अगर लेप्लास इनवर्स के अंदर, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो आपको क्लियरली समझता कि ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। किससे सॉल्व हो जाएगा? कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई करना? जब थोड़ा सा आपको इजी लग रहा है और आसानी से आप निकाल सकते, और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से आंसर नहीं आता। नहीं तो 90% केसेस में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई हो जाती है, नहीं अप्लाई हुआ तो पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करो। तो यहाँ पे लेंगे यूजिंग लेप्लास इनवर्स बोथ साइड। तो ये आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ एक्स बार, और ये हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9। फिर ये आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। फिर अल्फा बाहर आएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है बच्चों, आपने दोनों साइड लेप्लास इनवर्स ले लिया, आंसर आ जाता। पार्शियल फ्रैक्शन हम अप्लाई नहीं कर रहे। अब हमको सिर्फ आपको इतना पता है कि लेप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9 क्या होता? साइन 3t अपॉन 3 होता। लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 क्या होता? कॉस 3t हो जाता। बस इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एस है और एक जी ऑफ एस है। अगर दो फंक्शन आए मल्टीप्लीकेशन में तो आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते। तो इसको मैं थोड़ा साइड में निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इस पे हमने वीडियो बना चुके हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पर। एफ ऑफ एस लेना, जी ऑफ एस लेना, दोनों साइड लैप्लास इनवर्स लेना, इस पे हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं बच्चों। तो ध्यान रखना है इसको आगे। तो ये देखो, ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट कर दिए, इसको एफ ऑफ एस इसको जी ऑफ एस बता दिया। ऑलरेडी लिख दिया मैंने, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये एफ ऑफ एस है, इसका जी ऑफ एस है, दोनों का लैप्लास इनवर्स निकाल ले, तो ये cos 2t होता, ये sin 3t होता अपॉन 3 होता बराबर। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या रहता? 0 से t एफ ऑफ यू एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ टी माइनस यू। तो ये एफ ऑफ यू हो जाएगा, इसमें t के जगह u रख दो बच्चों, और ये वाले फंक्शन में t के जगह t माइनस यू। तो यहाँ पे t था तो t माइनस यू कर दिया, फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3t माइनस 3u बराबर। अब इसमें जो प्रॉब्लम है, थोड़ा न्यू फॉर्मूला अप्लाई हुआ, साइन ए कॉस बी वाला। पहले अपने साइन लिख लिया, बाद में कॉस लिख लिया, और ये 1/3 को बाहर ले लिया, ये लिखा मैंने। फिर अप्लाई हुआ साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी का क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये टर्म तेरा पूरा ए है, ये वाला टर्म पूरा बी है, तो इसको अप्लाई करा तूने ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर उसको सॉल्व किया तूने, हाँ? इसको सॉल्व किया तो ये तो समझता आपको -3 + 2 -1 होता, -3 -2 -5 होता। इसका इंटीग्रेशन लिया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इसका u का कोएफिशिएंट -1, इसका u का कोएफिशिएंट -5। हाँ, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हमने आगे। सर इसलिए आपने डायरेक्ट लिख लिया? हाँ बेटा, ये ऑलरेडी पढ़ा हो, ये तो ऑलरेडी हो गया ना, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता, फिर बच्चा बोलता बहुत लेंदी पढ़ाए सर ने, छोड़ दो इसको। टाइम देख के तो पढ़ते बच्चे। तो इसका हो गया लैप्लास का, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, चेक कर लो, ये सब पॉजिटिव आ गया बच्चे, इसलिए मैंने लिख लिया हो बेटा। नहीं तो वीडियो लेंदी हो तो वो अलग प्रॉब्लम। ठीक है, ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो टी के जगह, सॉरी यू के जगह टी रखो, यहाँ पे यू के जगह टी रखो। तो 3t माइनस टी 2t होता, 3t माइनस 2t माइनस 2t होता। बट यहाँ पे ध्यान रखना, कॉस का माइनस चले जाता है, इसलिए पॉजिटिव से रहेगा। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता। तो ये आपके दिमाग में रखना बच्चों, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता, 9 का फॉर्मूला। देन लोअर लिमिट 0 रखो, तो ये आता। ठीक है बच्चों, अब इसको भी चेक कर लेना, ये 1 पॉजिटिव है और ये प्लस है, तो 1 + 1/5 6/5 होता है, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1/5 6/5 होता, क्योंकि ये भी cos 2t है, ये भी cos 2t, यहाँ पे भी -1 - 1/5 -6/5 होता। ठीक है ना, ये कॉमन है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर ऊपर से 6 कॉमन निकला, जैसे ही 6 कॉमन निकला तो ये 6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर ये आ गया cos 2t अपॉन 5 cos 3t अपॉन 5। क्या हो गया सर? आपको कुछ भी नहीं बच्चे, ये देख ले इधर, आपके पास ये था, इसका लैप्लास इनवर्स आपका निकाल दिया मैंने ऑलरेडी। इसका कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि कैसा आया क्या आया बताओ, तो मैंने लिख कर दे दिया आपको, और प्रोसीजर आपको पता है। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं,
आप जाके देख सकते, लाइव बैच के भी है और ये वाले वीडियो भी है, प्लेलिस्ट वाला बहुत अच्छे से लिखा है लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो ध्यान रख के काम कर सकते हैं अपन। ठीक है ना बच्चों। ये आ गया नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद में आगे, अब ये सबका आंसर, अब इसका आंसर अभी आपने निकाले, ये सब है। इसका आंसर तो पता है cos 3t है, इसका आंसर अल्फा अपॉन साइन 3t अपॉन 3। अब इसके आगे भी कुछ चेंज नहीं हुआ इसका। अब यहाँ पे x के जगह 0 रखना है उसने, x ऑफ 0। अब यहाँ पे वैल्यू दे हुए है इसका, तो यहाँ पे आ जाओ, ऐसा लिखना चाहिए था x बार, हाँ x ऑफ 0 आना चाहिए बराबर, क्योंकि लैपलास इन्वर्स जब आपने लिए है, तो जैसे आपने लैपलास इन्वर्स ली है ऐसा, ये यहाँ से, तो ये x हो जाता, क्या हो जाता है x। तो ये वैल्यू देखना बेटा, x ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू -1। तो ये मैटर करता है, ये वैल्यू काम की अपनी, इधर आ जाओ। सर बहुत लेंदी प्रॉब्लम हो गया, हाँ प्रॉब्लम तो लेंदी है बेटा। अब यहाँ पे x बार नहीं लिख के आपको x लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपने लैपलास इन्वर्स ले लिए ना उसका। x बार का लैपलास इन्वर्स लिए अगर सपोज, ये देख लो, लैपलास इन्वर्स ऑफ x बार इज इक्वल टू x होता, हाँ ध्यान रखना। अब इसमें क्या दे हुआ है, x ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू -1 दे, तो रखो पाई बाई टू, टी के जगह पाई बाई टू रखो, तो ये पाई बाई टू आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो टी रहता है ऐसा। हाँ, तो ये कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 5 कॉस 3 पाई बाई 2 अपॉन 5 कॉस 3 पाई बाई 2 अपॉन नथिंग, और ये आ जाएगा अल्फा साइन 3 पाई बाई 2, ये अल्फा रहेगा और ये वैल्यू रहेगा 3। चेक कर लेना बेटा, ये कॉस 3t कहाँ से आ गया, इसका आ गया, हाँ, इसका आंसर है ये, और ये तो इसका आंसर है, ये तो समझता। और ये मैंने जो लेप्लास इनवर्स निकाला है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से, वो है। अब अब देख लेना बेटा, ये 2 और 2 कट गया, cos पाई -1 होता है तो -1/5 आता, इसका वैल्यू देवा है -1 बराबर। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, चेक कर लेना कैल्सी में जाके, cos 3 पाई बाई 2 रेडियन में रखना कैल्सी को, तभी आंसर आएगा, 0 आएगा। और cos पाई का वैल्यू -1 आएगा, sin 3 पाई बाई 2 1 आएगा। तो कैल्शियम फिक्स इन रेडियन, मस्ट बी फिक्स इन रेडियन, विदाउट रेडियन आंसर नहीं आएगा। तो ये -1 देगा, ये 3 पाई बाई 2 0 देगा, ये भी 3 पाई बाई 2 0 देगा, और ये 3 पाई बाई 2 1 देगा, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा/3 × 1 बराबर। सॉरी, ये -1 देगा, नॉट 1, ये -1 देगा, तो ये आपका -1 आ जाएगा, चेक कर लेना। वैसे आपको साइन कर वगैरह आता है तो बहुत ही आसानी से ये ऐसा, हाँ ये -1 आएगा, नहीं आता कैल्शियम में चेक कर लो, आ जाता आंसर। sin 3 पाई बाई 2, 3 पाई/2, बस हो गया। इसको इधर भेज दो, -1 प्लस 1/5 इज इक्वल टू -α/3। इसको सॉल्व कर लिए तो 4/5 इज इक्वल टू -α/3, माइनस माइनस कैंसर, सो α/3 इज इक्वल टू 4/5। आप टेंशन नहीं लेने का बच्चों, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, α/3 है, अल्फा का वैल्यू नहीं है। अल्फा का वैल्यू निकाल के और कैंसिल करो, 3 से डायरेक्ट रख दो वैल्यू अल्फा का। जैसे हम अल्फा का वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये फाइनल आंसर है बच्चों, हाँ। तो ये हो जाएगा cos 2t अपॉन 5 cos 3t अपॉन 5, और ये हो जाएगा cos 3t, और ये हो जाएगा α/3। ये ऊपर अल्फा है, नीचे 3 है, α/3 का आंसर कितना आ गया, 4/3। तो ये इसको रख दो आप 4/3, सॉरी 4/5 साइन 3t, साइन 3t, ये आ गया डायरेक्ट, क्योंकि मैंने α/3। सर मैं अगर अल्फा का वैल्यू निकालता फिर रखता वैल्यू तो भी चलता, 3 कैंसिल हो जाता बेटा, तो भी आ सकता आंसर, ठीक है ना। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसमें अगर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म आता है, तभी काम की बात है, इसी उसी बच्चे को एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म आएगा। तो पहले तो लैपलास के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के, फिर इसको हाथ लगाओ, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। है ना, बच्चे बोलेंगे सर ये चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं, बहुत से बार बोलते हैं बच्चे, मैसेज करते हैं ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो बेटा ये प्रोसीजर वाला चैप्टर है, इसको, ये डिपेंडेंट चैप्टर है, लैपलास लैपलास इनवर्स आया तब जाके ये आता, इसलिए पहले मैं लैपलास पढ़ाया, फिर लैपलास इनवर्स पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, तो ऐसे प्रोसीजर से बढ़ाना पड़ता, और ये उस पर डिपेंड करता है। तो देखना बहुत अच्छे से वैल्यू निकाला मैंने, ये cos पाई है, 2 2 कैंसिल हो जाता है, cos पाई है,
ये 3 पाई बाय 2, ये भी 3 पाई बाय 2, जीरो हो जाएगा तो लिखा नहीं मैंने, हाँ। आपने कैलसी में निकाल लेना। तो इस तरह आपका फाइनल आंसर आएगा। सर पेपर में कैसा लिखना, इतना सारा लिखना क्या? लिख सकते बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप लैपलास कॉन्वोल्यूशन जहाँ थ्योरम लग रहा है उसको रफ में सॉल्व करके आप फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो। नहीं तो अगर लिख लिए तो बहुत बेटर हो गया बेटा। ये टॉपिक करने से ऑलरेडी आपको लैपलास भी आ जाएगा, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म भी आ जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।